गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं हेक्सा फ्रेम क्या होता है, हेक्सा फ्रेम के प्रकार, हेक्सा फ्रेम के उपयोग। जो स्टूडेंट आईटीआई करते हैं और ख़ास करके फिटर ट्रेड से हैं, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। हेक्सा फ्रेम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेक्सा फ्रेम के प्रकार के बारे में बताऊंगा। हेक्सा फ्रेम के उपयोग क्या होता है, इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, पूरे डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे 1 मिनट इसमें टाइम चाह रहा हूं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप हमारे चैनल पे मॉडल सेट बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी मॉडल सेट है, व्हाट्सअप कैलकुलेशन का मॉडल सेट आपको मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से अगर हैं तो उनको लिए भी आपको मॉडल सेट मिल जाएगा, जो आपके 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अति महत्वपूर्ण है। हेक्सा फ्रेम क्या है और क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, पूरे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। हेक्सा फ्रेम के पार्ट कौन कौन होते हैं ये भी बताऊंगा, जैसे पिन, विन नट, फ्रेम, हैंडल, पिन, ब्लेड, टोटल के बारे में मैं आपको जो है पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं बताऊंगा कि हेक्सा फ्रेम को कैसे उपयोग करना है, कैसे इसमें सावधानियां बरतनी है। चलिए आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये फ्रेम यहाँ लिखा हुआ है, आपको हैंडल देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, पिन भी लिखा हुआ है, फिर वो लिखा ब्लेड लिखा है, वाइन नट लिखा है, पिन लगा है। तो एक पिन से दूसरे पिन तक जो है वो हमारा ब्लेड है। और आप देख रहे हैं कि एक पिन के बाद जो है आपको विन नट लगा हुआ है। ये नट इसलिए आपको लगा हुआ रहता है ताकि ब्लेड को टाइट करने के लिए और लगाने के लिए। एक एक के बारे में आपको, पार्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। नीचे देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हेक्सा क्या है। वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठों या प्लेट, पाइप या सीट आदि को काटने की आवश्यकता रहती है। यह काम फिटिंग शॉप में हेक्सा द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब है, हेक्सा ऐसा औजार है जो किसी भी पाइप या सीट को काटने की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हेक्सा के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेम होता है, हैंडल होता है, ब्लेड होता है, पिन होता है, विंग नट होता है। आपको ऊपर ही दिखाया या यहाँ भी देख लीजिए आप, फ्रेम है, पिन है, ब्लेड है, विंग नट है या हैंडल है, इतना आपको होता है। अब चलिए आपको बताता हूँ हेक्सा फ्रेम के बारे में। हेक्सा का मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है, जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है। तो आपका हेक्सा फ्रेम किसका बना होता है जी? तो माइल्ड स्टील का बना होता है। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आता है ये। और यह सी शेप में होता है। सी के शेप मतलब सी के आकार के जैसा होता है। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा रहता है, मतलब कि एक सिरे पे आपको फिक्स होता है स्क्रू इसका, जिसमें अंदर की ओर पिन तथा बाहर की ओर हैंडल लगा होता है। दूसरे सिरे पर स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है, जिसमें फ्रेम के अंदर की ओर पिन लगी होती है तथा बाहर की ओर से एक फ्लाई नट लगाया जाता है। आपको दिखाया भी मैं। दोनों पिन हेक्सा ब्लेड में बने छिद्र में लगा दी जाती है तथा इसके बाद फ्लाई नट को कसने पर ब्लेड टाइट फिट हो जाता है। इसके बाद हमारी हेक्सा जो है कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। हेक्सा फ्रेम के प्रकार अब आप देखिए। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। ये 3 प्रकार के आपके हेक्सा फ्रेम हैं। आपको तीनों प्रकार के नाम आपको हम बता दिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं टाइप्स ऑफ हेक्सा इन वर्क। देखिए, एक जो है आपको इसका हैंडल देखिए किस तरह से है, और दूसरे के हैंडल जो देखिए किस तरह से है। तो पहले वाला से दूसरे वाला जो आप देख रहे हैं फिगर, उसको चलाने में आसानी रहता है, पहले वाले को चलाने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें हम मात्र एक लंबाई के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक ही लंबाई का जो ब्लेड होता है उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे यदि फ्रेम 250 लंबाई का है तो वह इससे छोटा या बड़ा ब्लेड नहीं कर पाएगा। इस फ्रेम को फिक्स्ड फ्रेम कहते हैं। यह फ्रेम 2 प्रकार की होती है, स्ट्रेट हैंडल और
पिस्टल ग्रिप हैंडल। पिस्टल ग्रिप हैंडल दो प्रकार के होती है। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, देखिए दूसरा फ्रेम क्या होता है जी, तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम दो टुकड़ों यानी कि दो पार्ट में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर के भाग में ग्रूव बने होते हैं। इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इस फ्रेम में 200 से 300 mm तक की ब्लेड उपयोग किए जा सकते हैं। ये फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट हैंडल फ्रेम, पिस्टल ग्रिड हैंडल या टाइप हैंडल, टेबुलर टाइप हैंडल। अब मैं आपको बताऊंगा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तीसरा जो होता है आपको डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। यह जो है यू शेप में होता है, यू के तरह होता है। यह भी फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की भांति एक ही लंबाई के ब्लेड का प्रयोग करने के लिए बनाया गया है, परंतु इसकी डेप्थ बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे यह गहराई तक काटने पर भी जॉब में नहीं अटकता है। अब आपको हम बताते हैं हेक्सा ब्लेड। ब्लेड के बारे में हम चर्चा करते हैं। हेक्सा में कटाई करने वाला पार्ट हेक्सा ब्लेड ही होता है। यह एक पत्ती के आकार में होता है, जिसके दोनों सिरे गोलाई में कटे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर पिन होल होते हैं, जिसकी सहायता से इसे हेक्सा फ्रेम में फिट किया जाता है। इसकी दोनों या एक साइड में दांते कटे होते हैं, जो एक दूसरे दिशा में झुके हुए होते हैं। हेक्सा ब्लेड के लिए कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। दांते काटने तथा होल बनने के लिए बाद इसे हार्ड या टेम्पर किया जाता है। कभी कभी होल वाले भाग को अनिल किया जाता है। ब्लेड की पत्ती की मोटाई 0.6 mm से 0.8 mm तथा चौड़ाई 12 mm से 16 mm तक होती है। ये 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर लंबाई में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेड की लंबाई उसके दोनों सिरों पर बने छिद्रों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। दो दांतों के संलग्न बिंदुओं के बीच की दूरी को दांतों का पिच कहते हैं। मोटी पिच, मध्यम पिच तथा पतली पिच के ब्लेड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 1.5 से 2.0 mm तक की सीटी मोटी जो है एक पिच होती है, 1.0 से 1.5 mm तक की। मध्यम पिच जो है 0.8 से 0.1 mm तक की पतली पिच होती है। मोटे सेक्शनों के लिए मोटी पिच तथा बारीक सेक्शन के लिए पतली पिच के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा ब्लेड के प्रकार अब देखिए। हेक्सा ब्लेड के प्रकार, तो आयल हार्ड ब्लेड, हाफ हार्ड ब्लेड, यानी कि दो तरह के आपको होता है। तो आयल हार्ड ब्लेड के बारे में देखिए। हेक्सा ब्लेड का उष्मा उपचार, हीट टेम्परेचर, कई प्रकार से किया जाता है। कुछ ब्लेडों की पूरी बॉडी को उष्मा उपचार द्वारा हार्ड या टेम्पर किया जाता है। इन्हें आयल हार्ड ब्लेड कहते हैं। इन ब्लेडों के दांतों आसानी से घिसती नहीं है, परंतु हेक्सा के तिरछा होने या फंसने पर झटका लगते ही टूट जाते हैं। केवल कुशल कारीगर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लचीलापन जो है नहीं होता है। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग कठोर धातुओं को काटने में किया जाता है। हाफ हार्ड ब्लेड, यानी ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए दांतों की ओर आधी चौड़ाई तक ही उसे कठोर किया जाता है। शेष भाग मुलायम ही बना रहता है, जो उसे टूटने से बचाता है। इस ब्लेड की कठोरता कम रहती है, परंतु इसके दांतें जल्दी ही घिस जाती है। परंतु ब्लेड में लचीलापन के होने के कारण इसे अकुशल या अर्धकुशल कारीगर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कम कठोर या मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों,
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।